गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो फिर यहाँ पे बस ये हो रहा है कि मेरी अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा जैसे होता है ना कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है, जैसे चेंज होता है और गर्मी हल्का हल्का स्टार्ट होने वाली है। तो आपने एक दिन ही मिस कर दिया स्वेटर पहनना, तो आपको ठंड पकड़ लेती है। और थोड़ा सा मौसम जैसे ही चेंज होता है, वेदर चेंज, और डेफिनेटली मेरी तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है। और मैं कितना भी संभाल के रखूँ, फिर भी तबीयत कहीं ना कहीं पकड़ ही लेती है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी वॉइस मेरी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से थोड़ा लो है, तो फिर प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो ये था मॉर्निंग का, क्योंकि ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे टिफ़िन बनाना था। मेरे देवर को मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन बना रही हूँ उसके लिए, और फिर सबके लिए खाना बना देती हूँ। मैं एक साथ ही करती हूँ। मैंने मैंने 2 बार नहीं, मैं एक बार में सबके लिए सब खाना बना देती हूँ। जैसे लाइक हस्बैंड जाना होता है, ससुर जी के लिए, अपने लिए मैं सब एक साथ रोटियाँ बना के मैंने रख दी थी। थोड़े आधे पराठे बनाए थे और आधी रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि पता होता है कि आप रोज़ आप इतने सा होता है ना, आपको 1 डेढ़ 2 साल हो जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है शादी के बाद कि अब तो अप्रॉक्स 2 ईयर्स हो गए होने वाले हैं। तो इसलिए आपको आइडिया होता है कि अब तो ये है कि 2 साल में तो आपको पता ही चल जाता है कि आपको कि आपके घर में कितने मेंबर है, कैसे रोटी खाते हैं, किस हिसाब से आपको सारी नॉलेज आ ही जाती है। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह उठ के मैंने बनाई थी मेथी की भाजी, मेथी बैंगन, और मेथी बैंगन बनाए थे ससुर जी और दादी और उनके लिए। और मैंने बनाई थी अपने लिए मेथी आलू, क्योंकि मुझे मेथी बैंगन पसंद नहीं है। तो 2 तरह की सब्ज़ी बनाई थी, मेथी रिंगन रिंगन मतलब मेथी बैंगन और मेथी आलू। तो दोनों मैंने पहले टिफ़िन के लिए मैंने मेथी बैंगन बनाए थे। फिर बाद में मैंने मेरे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मेथी आलू बनाए थे, क्योंकि दोनों की दोनों सबके अलग-अलग हो जाती है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है, मेथी बना रहे हैं तो बैंगन नहीं पसंद, तो कोई बात नहीं, मेथी आलू बना लेते हैं। तो भाजी एक बार ही धोनी पड़ती सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी मॉर्निंग में, सुबह-सुबह उठ के। तो आपको दिख रहा होगा कि अच्छी खासी मेरी नींद में उठी हुई हालत होती है। मॉर्निंग में ऐसा होता है कि आपको, और जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता होता है। तो जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड बनाया, तब तक मैं फिट एंड फाइन थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, एंड मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी खासी थी यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने खाना वाना बनाया था और जल्दी में उठा के कर दिया था, क्योंकि जब आपको पता होता है, आप माइंड से रेडी होते हैं कि ऐसा आपको बंद करना है, तो आप कर ही लेते हो। आप उसको में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और बात की जाए कि अब करना क्या है, क्या नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है गाइज। आप लोग सजेस्ट करो, अब मैं आगे क्या करूँ। लाइक बेबी को संभालना, क्योंकि मेरा बेबी भी 4-5 महीने का ही है। तो इस छोटे से बेबी के साथ में लाइक मैं स्टार्ट कर सोचती हूँ कि आगे स्टडी स्टार्ट कर दूँ, या फिर क्या करूँ, बिकॉज मैं बहुत कन्फ्यूज हो गई हूँ। और होता है ना कि मैंने ऐसा होता है कि लाइक मेरी लाइफ जैसी रही है, वो जहाँ पे मैंने बैठे बैठे कुछ ना कुछ करती रहती थी। लाइक वीडियोज़ भी मैं आजकल नहीं बनाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं बेबी को सँभालूँ कि जब जाके मोबाइल फ़ोन कहाँ पड़ा होता है, ये भी होश नहीं रहता है। और बेबी को सँभालने में आपका पूरा दिन से रात हो जाती है। और फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि थोड़ा खुद अपने लिए टाइम निकालूँ, लेकिन नहीं निकाल पाती, क्योंकि आपको पता ही रहता, आपका छोटा बेबी होता है तो आपको पूरा सँभालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, रेडी हो गई थी मैं, नहा धो के मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे थे मंदिर के लिए। तो हाँ, ये पर्स लेके आए थे वैलेंटाइन पे, ये छोटा-सा वॉलेट दिया था। और ये वॉलेट बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आया ये वॉलेट। और मैंने बैंगल्स भी थे। यहाँ पे मैं मेरे बेबी को भी मैंने रेडी कर दिया है, तैयार कर दिया है, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे बाहर मंदिर जाने के लिए। मेरा बेबी रेडी है, बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो उसके बाद में रात को हम लोग भी गए थे खाना नहीं, मैंने आज का इवनिंग वॉक वापस स्टार्ट कर दी मेरे हस्बैंड ने। तो दोपहर में हम लोग जाके आए थे। फिर उसके बाद में हम लोग मैं गई थी बाहर, और फिर उसके बाद में मैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे उसके बाद मैं सामान लेके आई थी, बेबी को घर पे छोड़ा था ससुर जी के पास में, थोड़ा सामान लेके आना था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे का है ये, 3-4 दिन के क्लिप्स है, वो एक साथ लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल रिकॉर्ड जैसा होता है वैसा मैं बनाती रहती हूँ वीडियो यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे था रात, ये है नेक्स्ट डे, जहाँ पे मैं बना रही हूँ मीठे और मीसे चीले। तो जो कि मुझे इतने अच्छे से बनाने नहीं आते, लेकिन मैंने बनाए थे और मेरी हेल्प की थी, जिसमें मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतने मोटे मोटे बन रहे थे चीले। आप लोग क्या बोलते हैं, बेसन के चीले, और एक होते हैं गुड़ गुड़ के चीले, दोनों तरह के, एक नमकीन वाले चीले, और और मीठे वाले चीले। तो जो आटे के घोल में गुड़ मिला के मिक्स करके प्रॉपर बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 चीले यहाँ पे बनाए जा रहे हैं।
तो बस यहाँ पे मैं जैसे क्योंकि होता है ना, कभी भी आपको सब कुछ अब सीखना तो है ही ना, आप नहीं कर सकते। मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया। लाइक जैसे मुझसे अभी खुद के होता है ना कि आप बहुत सी चीज़ें सीख जाते हो वक्त के साथ, आपको वक्त सब कुछ सिखा देता है। हंसना, रोना, गाना, चीज़ों से सामना करना, फेस करना। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको नहीं आती है, आप सब सीख जाते हो। वक्त सब कुछ सिखाता है। जो लोग बोलते हैं ना यार लड़के क्या करेंगी, इसको अभी से नई काम नहीं आता, अरे सब हो जाता है। रिलैक्स रहो, आपकी बेटियाँ सब संभाल लेगी जब वक्त आएगा तो। वो अकेली सब कुछ कर सकती है मैनेज, मुझे लगता है। मेरे को भी ऐसा, इसलिए इतना टेंशन मत लो। बच्ची को घर का काम अरे मत सिखाओ, उससे ज़्यादा उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है आज के लाइफ में। दादी पाठ कर रहे हैं, पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं लेके बैठ गई हूँ अपने बच्चे को। और नेक्स्ट था जहाँ पे बनाए गए थे चीले, तो बना रही थी मीठे चीले, नमकीन के चीले और गुड़ के चीले बना रही थी यहाँ पे। और कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड को उस दिन मालपुआ खाने का मन था, तो कहते हैं ना कभी ना कभी उनके सबकी फरमाइश घर पे आपको पूरी करनी होती है। और बस वही फरमाइश थी, हस्बैंड के खाने का मन था और वो बाहर 15 दिन से नहीं थे, तो दादी ने बोला चलो बनवाएंगे आज। तो बस सोचा वही बना रहे थे आज। घोल उन्होंने गाइड किया था, उन्होंने ही बनाया था और उसके बाद मैं यहाँ पे सेक रही थी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है घोल बनाने में। गुड़ को घोलना होता है, तो गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया था और चाकू से पतला-पतला काट के। यहाँ पे मेरा बच्चा ही मुझे पीछे से आवाज़ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से लाइफ चल रही है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब बस आगे हम बढ़ चुके हैं और आगे कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना लाइफ में बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो बस यहीं पे बदलाव की बात कर रहे हैं मैं यहाँ पे, कि किस तरीके से आप बदलाव कर सकते हो अपनी लाइफ में, और बदलाव के साथ में आप जीना और उसे एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को जिए। और यहाँ पे मैंने चीला बना दिया है, आपने देखा होगा बेसन का चीला है ये, और दूसरा चीला है वो गुड़ का चीला है, वो मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैंने सोचा नमकीन वाले चीले पूरे कर दिया कर दो इसलिए। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे बनाना है और कैसे करना है। और उसके बाद में सब लोग खाना खाने के लिए बैठ रहे थे, मैं गरमा-गरम परोस रही थी, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा था और कहते हैं ना इन चीलों-वीलों में बनाने में बहुत टाइम जाता है इस वजह से। लाइफ चल रही है और यहाँ पे मैंने मीठे और मीठे चीले बना लिए थे और गरम-गरम परोसने के बाद में मैंने यहाँ पे कहते हैं ना, आप लाइफ का बहुत बड़ा फेस होता है जब आपको सारी चीज़ों को देखना होता है, तो बस इसी तरीके से हाँ, सबको खाना खिलाया। उसके बाद में सोचा कि बहुत दिन से खुद पे भी थोड़ा ध्यान देना है, तो खुद पे ध्यान देने के चक्कर में सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड ने बोला चलो मॉर्निंग वॉक तो सुबह उठा नहीं जाता, क्योंकि रात को 2-3 बजे तक सोती हूँ, तो सोचा इवनिंग वॉक स्टार्ट करती हूँ। तो इवनिंग वॉक मैंने स्टार्ट कर दी यहाँ पे, और बस इसीलिए मैं यहाँ पे इवनिंग हम वॉक लोग कर जा रही रहे हूँ हैं यहाँ वॉक पे। करने के लिए, और बेबी को अभी मन है मैं पार्क मेरे घुमाने हस्बैंड का। गए थे तो इवनिंग वॉक सोचा करने के अभी लिए, थोड़ा एंड सा बहुत हल्का-हल्का कहते हैं ना, आप इतने टाइम के बाद निकलते हो तो आपको अच्छा लगता है, बस वही था तो थोड़ा वॉक कि करके आपको आते हैं, बेबी को आप घुमाते हैं। तो इवनिंग वॉक बस बहुत अच्छा फ़ील कराता है एंड माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो हम लोग बहुत टाइम के बाद खाना खा लिए थे 8 बजे तक, 9 बजे तक। उसके बाद में हम गए थे यहाँ पे, हस्बैंड गरबा कर रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ लिया, तो उन्होंने जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो उन्होंने बंद कर दिया। तो ये छोटी-मोटी हँसते-खेलते ज़िंदगी कट रही है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हँसते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।